देख रहे हैं स्वामी न्यूज। मैं सृष्टि जैन। आइए देखते हैं आज के लंच टाइम बुलेटिन की खास और ताजा खबरें। 11 राजस्थान बुलेटिन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर समापन समारोह पर रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इसमें कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। दयानंद महाविद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर समापन समारोह के यूनिट के कमांडर कर्नल बीपी फर्नांडिस ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन है। इस अवसर पर कैडेट्स द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। अंत में कैडेट्स को सम्मानित किया गया। देखो, एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के लिए कैडेट्स को एक कैंप करना अत्यंत अनिवार्य होता है। एलिजिबिलिटी है उसकी। ये 5 दिवसीय कैंप हमारा कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप है और इस कैंप के दौरान बच्चों को बहुत तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है। उनमें से सबसे पहले एक तो ड्रिल की प्रैक्टिस उनकी अच्छे से कराई जाती है। आरडीसी के लिए बच्चों का सिलेक्शन इसी में होता है। लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, हेल्थ हाइजीन जैसे लेक्चर हम यहाँ पे कराते हैं। ओवरऑल बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित जितने भी तरह के लेक्चर होते हैं वो यहाँ पे हम लोग कराएंगे। और बच्चे को वेपन ट्रेनिंग पूरी, जो बच्चा अगर अपने राष्ट्र की सेवा के लिए भर्ती हो जाता है, चाहे वो ऑफिसर लाइन में जाता है, चाहे आर्मी जीडी में जाता है, उसको बहुत हेल्प मिलती है। बच्चे को इस कैंप से ही बी और सी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और उसके लेके बच्चा अपनी पुलिस में या आर्मी में भर्ती होता है। हमारे यहाँ बच्चे ऑफिसर्स ट्रेनिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। आज हमारे ओपनिंग एड्रेस में लेफ्टिनेंट कर्नल लखविंदर सिंह साहब ने ओपनिंग एड्रेस किया है और यहाँ पे हमारे सीओ साहब बीपी फर्नांडिस साहब हैं, कर्नल साहब, वो अभी किशनगढ़ में आज ही कैंप स्टार्ट हुआ है, ओपनिंग एड्रेस वहाँ कर रहे हैं और क्लोजिंग एड्रेस में सीओ साहब बीपी फर्नांडिस साहब हमारे यहाँ उपस्थित होंगे। मैडम लेफ्टिनेंट मीनाक्षी गहलोत मैडम, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हमारे साथ हैं और जीसीआई निर्मला चौधरी हमारे साथ हैं और जेसीओज, एनसीओज, पीआई स्टाफ हमारे यहाँ है जो ट्रेनिंग देंगे। तीर्थ नगरी पुष्कर में एक बार फिर से अवैध जीप सफारी के कारण 9 लोग हादसे के शिकार हो गए। जीप रेताली मैदान में पलट गई। घायलों को पुष्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर में एक बार फिर से अवैध जीप सफारी के कारण हादसा हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकोट गुजरात निवासी 9 लोग सफारी में बैठे थे। उसके बाद जीप पलटी खा गई, जिसकी वजह से यात्री घायल हो गए, जिनका इलाज पुष्कर अस्पताल में चल रहा है। इतला मिली थी कि मोतीसर रोड पे पुष्कर रोड के पास में एक जीप पलटी है। उसको मोर्चे पर जाकर के और करीब 8-9 लोग घायल हुए जिनको हॉस्पिटल लेकर के आए, इनका इलाज करवाया जा रहा है। सोमवती अमावस के पर्व पर तीर्थ नगरी पुष्कर में श्रद्धालुओं पवित्र समारोह में आस्था की डुबकी लगाकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। तीर्थ नगरी पुष्कर में सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। आज अल सुबह से ही पवित्र सरोवर के मुख्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई तथा सभी श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की, साथ ही जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए। अमावस का महापर्व है। महाभारत काल में पांडवों के समय में सोमवती को ये श्राप लगा कि आप जो है कलयुग में बार बार आएंगी, इसलिए आज पुष्कर तीर्थ में प्रातःकाल से ही मेला लगा हुआ है। यात्रीगण स्नान करते हैं, स्नान के साथ में ही पूर्वजों के तर्पण आदि करते हैं। ऐसा माना जाता है सोमवती को किया गया पुण्य अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति करता है। यात्रीगण पिंडदान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं एवं अपने पितरों का उद्धार कर रहे हैं और पितरों का मोक्ष कर रहे हैं और आत्म कल्याण कर रहे हैं। और सोमवती अमावस का पर्व
का विशेष महत्व माना जाता है। पुष्कर तीर्थ में स्नान और दर्शन का विशेष महत्व है, तर्पण और पिंडदान का विशेष महत्व है। आज पुष्कर का तीर्थ स्थान है। यहाँ पे तो देश भर से लोग आते हैं, अपने अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं और तर्पण करते हैं, जिनसे उनको आशीर्वाद मिलता है और उनको एक मोक्ष मिल जाता है। और ये बहुत अच्छा स्थान है मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो सभी लोग यहाँ पे आते हैं। सोमवार है, दिवस है, पुष्कर ये तीर्थ है जहाँ पर यात्री और लोग जो पूर्वजों का यहाँ पिंडदान वगैरह श्राद्ध कर्म करने आते हैं, अपने जो भटके हुए पूर्वजों को आत्मा शांति और जो अधोगति द्वारा मर जाते हैं उनको मोक्ष कामना के लिए यहाँ पर ये पूजा का कार्यक्रम चलता है हर अमावस को। और वैसे तो तीर्थ में कभी भी आकर कर सकते हैं, अमावस का बड़ा महत्व बताया है। और आज क्योंकि उद्यात में जो है चतुर्दशी है, लेकिन करीब 8:30 साढ़े 7 से पौने 8 बजे तक अमावस लग गई, तो इसी कारण सोमवती अमावस बनने के कारण ये पूर्वजों का पितृ श्राद्ध किया जा रहा है। दूसरी, ये सब तीर्थों का गुरु है और भगवान, ऐसा पद्म पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान राम ने भी यहाँ करके अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का पितृ श्राद्ध यहाँ किया था। जैसे कहा जाता है कि गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभाते पुष्कराणी च एतानि मुख्य तीर्थानि श्राद्ध कालेन भवन्ति का। यहाँ पर जो बुजुर्गों को ज्ञात अज्ञात अकाल मृत्यु या कोई बचपन में बाल समय में चले जाते हैं या भूले भटके या कोई सपनों में आते हैं जानते नहीं हैं, या पितृदोष कुंडली दोष निवारण, यहाँ ये पूजन का कार्यक्रम तीर्थों पे किया जाता है। आज के दिन सोमवती अमावस्या का पर्व है ये। इस पर्व के दिन ब्रह्म क्षेत्र पुष्कर में जो भी कोई व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान कर्म इत्यादि शुभ कार्य करता है पितरों के लिए, तो उससे उनके पितृ अक्षय तृप्त होते हैं और पिंडकर्ता को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। आज ही के दिन भगवान राम ने यहाँ पिंडदान किया था अपने पिता दशरथ का, इसलिए विशेष है। और कौरव भी पांडव भी यहाँ आए थे अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए, परंतु सोमवती अमावस्या उनको प्राप्त नहीं हुई। तब उन्होंने सोमवती को श्राप दिया तो कलयुग में बार बार आते रहना, इसलिए वर्तमान युग में कलयुग में सोमवती अमावस्या बार बार आती है। यहाँ आज के दिन सोमवती अमावस्या में जो पिंड दिया जाएगा, पितरों को जलदान श्रद्धा से दिया जाएगा, उससे पितृ तृप्त रहेंगे, ऐसा पद्म पुराण। स्वामी न्यूज के योगा व स्वास्थ्य कार्यक्रम में योग आचार्य द्वारा अनुलोम विलोम के सही तरीके के क्रिया करने के बारे में जानकारी दी गई। आज के इस योग व स्वास्थ्य में हम जानेंगे अनुलोम विलोम का सही तरीका क्या होता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है। शरीर के नाड़ी तंत्र को शक्ति देता है और इस नाड़ी तंत्र के भीतर के जितने भी जिसको हम कहते हैं डिसऑर्डर्स को, उनको दूर कर देता है, कमजोरी को भी दूर कर देता है, नाड़ी तंत्र की कमजोरी को। हमारे दर्शक लाइव बने हुए सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। किसी भी खबर या विज्ञापन के लिए आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9829010448। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी न्यूज।